जय बोलो चिंतामणी पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण आचार्य गुरुवर 108 देवनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुमत उद्यम सरिता 105 सुमंगला श्री माता जी की जय। परम पूज्य गणनी हरिका 105 कांति श्री माता जी की जय। परम पूज्य हरिका 105 स्वस्ति श्री माता जी की जय। परम पूज्य सुज्ञान सरिता हरिका 105 सुमंगला श्री माता जी से आप सभी परिचित हैं। उनके बारे में जितना भी उनका गुणगान किया जाए उतना कम है, क्योंकि मैं कहती हूँ कि शब्द नहीं है मुझे सूझते, शब्द नहीं है मुझे सूझते, कैसे करूँ मैं उनका गुणगान। और मन में है मूरत मेरी माँ की, मन में है मूरत मेरी माँ की, और वो ही है मेरी भगवान, वो ही है मेरी भगवान। उनका बाल्यकाल भी सुसंस्कारों में बीता और उन्होंने इस संयम मार्ग पर चलकर केवल माता पिता का ही नहीं, केवल मालेगांव का ही नहीं, बल्कि पूरे देश का नाम गौरवान्वित किया है। उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने जो एक छोटी सी माता जी के जीवन चरित्र पर आधारित एक सुमंगल कथा रची है, वह आपके सामने प्रस्तुत होने जा रही है। तो लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है सुमंगल कथा। ओम श्री श्रेया सच्ची जेनी जग को सुनाने आए, हम सच्ची जेनी जग को सुनाने आए। पूज सुमंगला श्री माँ की, पूज सुमंगला श्री माँ की यश गाथा गाने आए। हम सच्ची जेनी जग को सुनाने आए, हम सच्ची जेनी जग को सुनाने आए। महावीर के पद चिन्हों पर चलती और चलाती, भूले भटके दुखी जनों को
जग को सुनाने आए। सरस्वती सम ज्ञान विशद है सिखलाती जिनवाणी। श्री जैसे बोल श्रवण कर मुक्त सभी नर नारी। कृपा दृष्टि आशीष बरसता जैसे माहो सावन। शुभ भावों के सुमन सजो कर करते पद अभिवंदन। करते पद अभिवंदन। ऐसी जगत पूज माँ की हम। ऐसी जगत पूज माँ की हम महिमा गाने आए। हम सच्ची जैनी जग को सुनाने आए। हम सच्ची जैनी जग को सुनाने आए। पूज सुमंगला श्री माँ की। पूज सुमंगला श्री माँ की यश गाथा गाने आए। हम सच्ची जैनी जग को सुनाने आए। हम सच्ची जैनी जग को सुनाने आए। परम पूज्य गुरु माँ सुज्ञान सरिता आर्य का 105 सुमंगला श्री माता जी का वंदन करके उनके ही शुभाशीर्वाद से बाल ब्रह्मचारिणी निधि दीदी द्वारा रचित यह सुमंगला कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ओम श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय नमः। चरण नमामि शीश। देवनंदी गुरुदेव का करो हृदय में ध्यान। कांति सुमंगला स्वस्ति श्री माँ को सदा
ज्योति ज्योत प्रज्वलित कर प्रमुदित मृदु सत्संग एक एक हम वर्णन करें सुमंगल माँ के प्रसंग रवि नरेंद्र सुरेश त्रय भाई निर्मला चमेली बहन कहाई रंजना लघु मंगला को प्यारी भाई बहन सब आज्ञाकारी खेल मिल खेले बहना भ्राता इन्हें देख मुस्काती माता पाए सबने शुभ संस्कारा महामंत्र जप सब परिवारा सभी भाई बहन आपस में बड़े ही प्रेम और स्नेह से मिलजुल कर रहते हैं पर अचानक ही एक दिन क्या होता है सर्व सुखी परिवार पे हुआ कभी वज्रपात दुख के बादल छा गए पितु का रहा न साथ सारी पृथ्वी अब हमें कौन सहारे माता ने तब साहस बांधा सबका बोझ लिया निज कांधा गम के घूंट पानी सब पीती बच्चों पर खुशियाँ शिक्षा बन गई दुलारी मंगला अपनी रात की हम कथा सुनाते सुमंगल मम गुरु मात की हम कथा सुनाते सुमंगल मम गुरु मात की ये जीवन गाथा आर्य का सुमंगला मात की जीवन गाथा आर्य का सुमंगला मात की धीरे धीरे मंगला बड़ी हो जाती है वह स्कूल में तो उच्च स्थान लाती ही है साथ ही व्यवहार पटुता व गृह कार्य दक्षता से भी सभी के दिलों पर राज करती है कोमल तन और केश विपुल हिय में अति उमंग अध्ययन में अव्वल रहे मंगला सखी के संग काम काज में हाथ बटाती समय फिजूल कभी ना गवाती चित्त मगन करती विद्यार्जन गुणीजनों का नित्य अभिवंदन गुरुजनों की पाले आज्ञा करे न उनकी कभी अवज्ञा छोटों पर
पत दे उन्हें पढ़ाती। मन में श्रद्धा है मगर नहीं धर्म का ज्ञान। एक दिन मंगला सखी के संग पहुंची प्रभु के धाम। छोड़ूंगी आजन्म नमक का तंत्र व्याकरण प्रवचन सार पढ़कर पाया ज्ञान अपार। विषय भोग से मन को मोड़ा, श्रेयांस गुरु संग नाता जोड़ा। ब्रह्मचर्य जैसा व्रत ना कोई, इसके बिन मुक्ति नहीं होई। आधार हृदय में जपी माला प्रभु नाम की, हम कथा सुनाते सुमंगल मम गुरु मात की। हम कथा सुनाते सुमंगल मम गुरु मात की। ये जीवन गाथा हरिका सुमंगला मात की। ये जीवन गाथा हरिका सुमंगला मात की। भोग विलास मन को ना भाए, स्वाध्याय में मन को लगाए। सातवीं प्रतिमा के व्रत लेकर चली मंगला मोक्ष डगर पर। सुनो सुनो भाई बहनों, मंगला के अंतःकरण में हो गया वैराग्य का बीजांकुरण। साधु संतों की वैयावृत्ति में रहती तत्पर और जिन शास्त्रों का करती अध्ययन, नमक छोड़कर करती शुद्ध भोजन एक बार, क्योंकि मन में है आर्य का दीक्षा लेने के उच्च विचार, पर समय ने न दिया साथ। देखिए क्या होता है इसके बाद। दीक्षा के प्रबल भाव पर समय ने मुँह को फेरा। कभी मात कमला को एक असाध्य रोग ने घेरा। मंगला मन में करती है विचार कि जिन्होंने मुझे है जाया, उनकी सेवा का योग आया।
वह व्रतों का पालन करते हुए माँ की सेवा शुश्रूषा में रहती है मगन। माँ को भी होती है दीक्षा की लगन। मुनि देवनंदी जी से आर्य का दीक्षा लेकर होता है उनका समाधि मरण, और मंगला करती है स्वयं को गुरु चरणों में अर्पण। मुनि देवनंदी जी का संघ सहित चातुर्मास के लिए मालेगांव में होता है पदार्पण, और बहन मंगला आर्य का दीक्षा लेने के लिए करती है गुरु चरणों में निवेदन। दीक्षा का समाचार सुनते ही मंगला के परिवारजनों पर क्या बीतती है उसका करुण दृश्य देखिए। चलती तभी मंगला बहन सब मोह बंधन छोड़ के, भाई बहन परिवार इनसे रिश्ते नाते तोड़ के, सोना हुआ घर द्वार सब रोते बिलखते रह गए। हर सांस पे बस मंगला ही रट लगाते रह गए। परिवार बहन स्वजन सभी बहा रहे अविरल अश्रुधारा, पर मंगला के अंतःकरण में प्रवाहित है वैराग्य की अनुपम धारा। स्त्री पर्याय के छेदन करने को चल रहे हैं मन में विचार। उत्कृष्ट आर्य का पद धारण करके करूंगी निज आत्मोद्धार। गुरुदेव नंदी जी पूछते हैं प्रश्न कि यह मार्ग नहीं इतना आसान, लोहे के चने चबाने सम है यह कठिन काम। मंगला कहती है कि मेरे दांत वज्र के समान बन करेंगे हर मुश्किल आसान। पूज्य गुरुवर आप दीक्षा देकर कीजिए मम आत्मोत्थान। परिवारजनों से अंतिम विदा लेते समय वह मांगती है सबसे क्षमा और चल पड़ती है संयम पथ पर, वरण करने मुक्ति रमा, वरण करने मुक्ति रमा। पूज्य देव गुरु चरण में अर्पित सुमंगल भाव, भव सागर से तारने गुरु ही सच्ची नाव। गुरु चरणा की
1994 दिन रविवार को आता है दीक्षा का शुभ योग। दीक्षा मंच पर ही होता है। लंबे लंबे केशों का केश लोचन मंगला करती है गुरु चरणों में नम्र निवेदन। गुरुदेव देते हैं दीक्षा के संस्कार। मंगला करती है महाव्रतों को धारण और फिर नव दीक्षित आलिका को गुरु कहते हैं सुमंगला श्री नाम से संबोधन। सभी को होता है हर्ष अपार और दिग दिगंत में गूंजती है जय जयकार। जय हो मुनि श्री देवनंदी जी महाराज की जय हो। जय हो आरिका 105 सुमंगला श्री माता जी की जय हो। पंच महाव्रत धार कर आरिका बनी महान। भक्तों की अनुरागिनी जैन धर्म की शान। शांत छवि लगती अति प्यारी, सौम्य सरलता समता धारी। वाणी तुम्हारी हित हित भाषी, सफर भेद विज्ञान प्रकाशी। अंधकार में दीप शिखा तुम, पथ दर्शक हर पल रक्षक तुम। हिंदी इंग्लिश और मराठी, कन्नड़ प्राकृत की तुम पाठी। संस्कृत भाषा है मन भावन, लिखे काव्य श्लोक और गायन नहीं पा सकता कोई। था इनके ज्ञान की हम कथा सुनाते, सुमंगल मम गुरु मात की हम कथा सुनाते, सुमंगल मम गुरु मात की। ये जीवन गाथा आरिका सुमंगला मात की। ये जीवन गाथा आरिका सुमंगला मात की। वर्ष रही गुरु संग, फिर हुआ पृथक विहार। गुरु आज्ञा को धार हृदय में किया धर्म का प्रचार। गुरु से दूर रहते हुए भी पालन करते हैं उनकी आज्ञा। शिरढोण, भोज, नेज, मानगांव, देवरुख, करमाला आदि गांवों में बाल वृद्ध युवा सभी पर संस्कारों का बीजारोपण करके करती रही महती जिन धर्म प्रभावना। जहाँ जहाँ की चौमासा, वहाँ हुई धर्मामृत वर्षा। नव पीढ़ी को धर्म सिखाया, त्याग एकता पाठ पढ़ाया। शुभाशीष तुम सबको देती, दुखियों के दुख
उत्कृष्ट चर्या का पालन करते हुए धर्म से अनभिज्ञ जनता को जिन धर्म में रुचि जागृत करा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। नमोकार तीर्थ पंच कल्याणक में गुरुदेव के दर्शन कर उनके आशीर्वाद से सम्मेद शिखर जी की यात्रा के लिए संघ सहित विहार करती हैं। उसी को गौर से सुनिए। देवनंदी गुरु की शिष्या सुमंगला श्री आशु परंपरा से संघ को चलाती है। पूज कवि श्री माफी करते विनय, स्वस्थ श्री साधन का हरदम निभाती है। ठंड होकर आगे की चांदी में शंकर में ओढ़ी न चटाई फैल फूल न चलवाती है। घोर पंचम काल में ऐसी उत्कृष्ट चर्या लख भक्तों की जुबानी गुरु माँ की गुण गाती है। तीर्थड़ा पुकार कर देव गुरु का आशीष भी सम्मेद शिखर जी की यात्रा को जाती है। निर्वाण भूमि के 122 दर्शन से सम्यक को अपनी दृढ़तम बनाती है। पंचतीर्थ जन्मभूमि सर्वतीर्थों कटी कर दश भाग्य अपना उन्नत बनाती है। उनसे मिलने की उत्कंठा तीव्र मन में मांगी तुंगी कर मालेगांव में आती है। तीर्थराज सम्मेद शिखर व जन्मभूमि की यात्रा के पश्चात सरधना और बड़वानी चातुर्मास में करती हैं जिन धर्म प्रभावना। देश के विविध प्रांतों में भ्रमण के पश्चात पुनः महाराष्ट्र प्रांत में जन्मभूमि पर होता है मंगल पदार्पण। पर विधि के लेख को कोई नहीं सकता मिटा, छा जाती है सबके जीवन में दुखों की काली घटा। इतिहास के पृष्ठ पर लिखा जब एक लेख, जन्म दीक्षा संलेखना तीनों का स्थल एक। 25 वर्षों की संयम साधना करते हुए जन्मभूमि पर होता है पुनरागमन। आर्यिका सुमंगला श्री माता जी की वाणी में है एक अजीब सम्मोहन। बाल, वृद्ध, युवा सभी आकर लेते हैं धर्म लाभ, परंतु अचानक ही हो गया गुरु माँ का स्वास्थ्य खराब। 3 फरवरी 2019 दिन रविवार सायंकाल के समय होता है पूज्य गुरु माँ का समाधि मरण। देह से भी ममत्व त्याग कर होता है परलोक गमन। सभी के जीवन में छा जाता है घोर अंधकार और भक्तों पर टूट पड़ता है दुखों का पहाड़। 14 तिथि माघ का महीना, संध्या बेला भई संलेखना, तज करे नश्वर काया को, पाया सुंदर देवलोक को। आदिनाथ निर्वाण दिवस पर, छाया शोक मालेगांव पर। सुमंगला श्री माँ का साथ छूटा, हम बच्चों का संबल टूटा। भक्त जनों की सुंदर अखियाँ, बाहर ही आसान की नदियाँ। सबकी अखियाँ तुम्हें दिखाने, सबके मन बस तुम्हें पुकारे।
सुन लेना